नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 18 सालों से कैंसर के मरीजों से, उनके घर वालों से बातचीत करते समय मुझे ये पता चला कि समाज में कैंसर को लेके, उसकी जांचों को लेके, उसके इलाज को लेके बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, बहुत सारे डर फैले हुए हैं। इन भ्रम और इन डरों के कारण से सही समय पर ना तो मरीज़ ना उनके घर वाले सही निर्णय ले पाते हैं कि इलाज कराना है कि नहीं कराना है, जांच करानी है कि नहीं करानी है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि कैंसर और उससे संबंधित जितने भी भ्रम हैं उनको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दूर करना है। जो कैंसर से लड़ के मरीज़ ठीक हुए हैं उनकी कहानियों को घर घर तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंचानी है, ताकि सही समय पर सही निर्णय लेकर बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सके, जो कि आजकल देखने में कम आ रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस मिशन में मेरा सहायक बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियों को पहुँचाएँ, भ्रम को समाज में दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में मेरी सहायता करें और सहायक बने। मेरी मम्मा को 2019 में ब्रेस्ट में सीए के सिम्टम्स बताए गए थे, तो वो डॉक्टर गोपाल दत्त के यहाँ ब्रेस्ट इम्पिटी हुआ पूरा उनका। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब हमने जहाँ था निकाल दिया है, बट उनका क्या कहते हैं 1-2 कॉज ऐसे जो पॉइंट थे वो रह गए थे। टोटल 100 से खत्म नहीं हुआ था, ऑपरेट करके भी, ब्रेस्ट करके भी। कुछ मम्मी को प्रॉब्लम्स होने लगी उसकी वजह से। फिर धीरे धीरे एक गांठ उनके काफी ग्रोथ में सिंगाड़े के दाने के बराबर उनको बढ़ गई वो। फिर डॉक्टर अभिषेक सिंह के हम लोग टच में आए, क्योंकि वो बरेली के अच्छे स्पेशलिस्ट हैं सीए के। कैंसर को लेकर समाज में बहुत तरह के भ्रम फैले हुए हैं, डर फैले हुए हैं, और ना सिर्फ कैंसर बीमारी के नाम को लेकर डर और भ्रम फैले हुए हैं, कैंसर की जांचों को लेकर, कैंसर के इलाज को लेकर लोगों में बहुत सारे डर बने रहते हैं। निर्मला जैकब जी जब हमारे पास आए थे तो उनका पहले कैंसर के लिए इलाज हो चुका था, उनका एक सर्जरी हो चुका था, लेकिन कुछ समय के बाद वो बीमारी वापस आई थी और पूरा परिवार काफी डरा हुआ था कि कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ेगी या कैसे हम उसमें इलाज कर पाएंगे। उनकी जांचें हमने करके देखा तो बीमारी डेफिनेटली वापस आ गई थी और उसमें आगे इलाज की जरूरत थी। कीमोथेरेपी के लिए उनका शरीर कमजोर लग रहा था। उनकी पुरानी जांचें देखी गई तो उसमें कुछ रिसेप्टर स्टडीज जो होती हैं, हार्मोनल स्टडीज नहीं हुई थी। हमने उनका बायोप्सी दोबारा करवाया, ये सारी जांचें दोबारा करवाई और उसमें निकल कर आया कि उनको हार्मोनल थेरेपी अगर हम देते हैं तो उससे भी अच्छा रेस्पॉन्स आने के चांसेस हैं। कीमोथेरेपी को साइडलाइन करते हुए, एज ज्यादा है, शरीर कमजोर है, ये देखते हुए, ये जानते हुए और मरीज की और घर वालों की सारी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी हार्मोनल थेरेपी शुरू करी। उन्होंने हम लोग के धीरे धीरे मतलब जो वाजिब टेस्ट थे, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कि कितनी गांठ है, पहले उनको बोल दिया था ये भी आपका ऑपरेट होगा, इतना बढ़ चुका है, ये ऑपरेट होगा। ये हो गया था कि हमारी मम्मा को कीमो भी लगेगा, तो हम लोग बहुत ज्यादा वो हो गए थे, क्योंकि कीमो के बाद की स्टेज हमें मालूम है कि कैसी होती है। लेकिन गॉड नोज के हमारी मम्मा को ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना कीमो लगी और उनका हार्मोनल थेरेपी यानी कि दवाइयों के बेस पर उनकी गांठ गलती गई। और आज जब हम लोगों ने 1 महीना पहले अल्ट्रासाउंड कराया था, वो टोटली 100% गांठ फिनिश हो चुकी है। यहीं के डॉक्टर ने, यहीं के अल्ट्रासाउंड ने बताया गया। हमने बाहर भी अल्ट्रासाउंड कराया, दूसरी जगह चेक कराया, गांठ डिसॉल्व हो चुकी है। हमारी मम्मा कीमो से बच गई। ऑपरेट के बाद बोल दिया था कि दोबारा ऑपरेट होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। किसी प्रकार की हमारी मम्मा को कमजोरी या सिम्टम्स, खून का लॉस या और तरह का लॉस, या चल नहीं पाती या खाने पीने में दिक्कत, ऐसी कोई भी दिक्कत उन दवाइयों से नहीं हुई है। जो डॉक्टर अभिषेक सिंह ने लिख के दी कि दवाइयों के बाद कुछ और उनको हो गया। 73 मेरी मम्मा की एज है, वो इस एज में भी काफी वो काम करती हैं, सारा काम करती हैं। मैं मैरिड हूँ, हम लोग प्राइवेट जॉब में, तो मेरे बच्चों को मेरी मम्मा ही देखती हैं। मेरे पापा भी ओल्ड हैं, तो उनका वो ध्यान रखती हैं कि अपना सारा वर्क वो कर लेती हैं। टीचर थी वो, उन्होंने 60 इयर्स तक काफी परिश्रम करके हम लोग को पढ़ाया, कुछ टीचर करके सेवा करी। उसके बाद इतना मतलब ईश्वर ने कि उनको इस नौबत आने तक उनको ठीक रखा, वरना सिम्टम्स ये के बहुत बुरे सिम्टम्स होते हैं। हम लोग डरते थे कि अब कैसे होगा।
हमारी मम्मा है, क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी जो जो डर था वो एकदम पॉजिटिव में आ गया कि बिल्कुल कि ऐसा कुछ नहीं है। दवाइयों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ बराबर अभिषेक सिंह, और हर बात में हमारा कंसीडर करके हम लोग को कराया, अपने पास से दवाई भी हम लोग को कराई करी, किसी तरह का हम लोग को डराया नहीं गया, ये हो जाएगा, इससे ये सिम्टम्स होंगे, फिर ये होगा, इस तरह सा हम कोई हमारा ऐसा किसी प्रकार का ऐसा हमारा नहीं हुआ हमारे से। और वो गांठ टोटली डिसॉल्व हो गई है मेरी मम्मा की, जो काफी ग्रोथ हो रही थी उसकी। कैंसर के इलाज में मोटे तौर पर लोग ये मानते हैं कि सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ही उसका इलाज है, लेकिन बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं और उसमें हार्मोनल थेरेपी का भी अपना एक रोल होता है। प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये ऐसे कैंसर हैं कि अगर इसमें हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव आते हैं तो हार्मोनल थेरेपी भी बहुत अच्छा काम करती है और बीमारी को घटाने में सहायक होती है। प्रोस्टेट कैंसर के बहुत सारे मरीज हैं जो हार्मोनल थेरेपी पे कई साल तक बिल्कुल ठीक बने रहते हैं, उनके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और बिल्कुल इंडिपेंडेंट और नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं। हार्मोनल थेरेपी के अलावा अभी इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज, ये नए नए थेरेपीज आते जा रहे हैं। कीमोथेरेपीज में बहुत बदलाव होते जा रहे हैं, बेहतर प्रकार के कीमोथेरेपी आते जा रहे हैं जिनके साइड इफेक्ट कम है। सपोर्टिव केयर की थेरेपीज बहुत अच्छी आती जा रही हैं। तो ऐसे में मरीज को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और ये मरीज को या उनके घर वालों को डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर के साथ में कि क्या पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा और किससे उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। ज़्यादातर हार्मोनल थेरेपीज, टारगेटेड थेरेपीज के साइड इफेक्ट कम होते हैं और उसमें अगर रेस्पॉन्ड कर रहा है बीमारी तो पेशेंट के ठीक होने की संभावनाएं भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। एक इंजेक्शन भी हमारी मम्मा के प्रिक नहीं हुआ है, ओनली मेडिसिन। एक बार ब्रेस्ट इम्पिटी होने के बाद केवल उस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक 24 घंटे भी मेरी मम्मा अस्पताल में नहीं रही हैं। हार्मोनल थेरेपी दवाइयों के बेस, और दवाइयाँ भी ऐसी नहीं थी कि हमसे परचेज नहीं करी जाए, सक्षम थे हम लोग दवाइयाँ खरीदने में भी। कोई ऐसी नहीं थी कि बहुत महंगी हो, इंजेक्शन बहुत महंगे हो, इस तरह का कोई हम लोगों ने फेस नहीं करा। कीमो के लिए हम लोग को डरते थे क्योंकि हम लोग सुन रखा है, हम लोग एजुकेटेड है, पढ़ा लगता था कि कीमो के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और बोला भी गया था कि कीमो लगेगी इनको क्योंकि वो टोटली डिसॉल्व उसी से होगी, उसी से दबेगी, कीमो से ही दबेगी गांठ। लेकिन हार्मोनल थेरेपी से ही गांठ मम्मा की 99% खत्म हो चुकी है, 1% भी, और अब उनकी दवाइयां भी कम कर दी गई हैं डॉक्टर अभिषेक। हमारी मम्मा को तीसरा जीवन मिला है, एक बार ब्रेस्ट में होकर इम्पिटी, फिर वो गांठ डिसॉल्व होकर, इस तरह से जीवन मिला है। तो हम परमात्मा का और डॉक्टर साहब का और अब पूरी टीम का हम हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं और अपने और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि गांठों का भी इलाज है, वो बिना कीमोथेरेपी के गांठ डिसॉल्व हो सकती हैं। अभी 2 महीने 1 महीने पहले अल्ट्रासाउंड हुआ, उन्होंने डॉक्टर साहब को तुरंत फोन करा कि अब इस तरह की निर्मला जैकब के ब्रेस्ट में कोई गांठ नहीं दिख रही है। हार्मोनल थेरेपी के साथ में बीमारी में ना सिर्फ बीमारी बढ़ना रुक गई, वो घटनी भी शुरू हो गई और कुछ महीनों के बाद में ही उसके आकार लगातार घटता चला जा रहा है। पेशेंट के जो सिम्टम्स थे, दिक्कतें थी, वो कम हो गई हैं, शरीर में एनर्जी बढ़ गई है, कमजोरी कम हो गई है, थकान कम हो गई है, अपने काम वो ज़्यादा कर पा रही हैं और इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं। डॉक्टर साहब का थैंक यू। मैं इतनी परेशान थी, उन्होंने मुझे अच्छा कर दिया। अब कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे, खाना भी खा लेती हूँ, कमज़ोरी नहीं रहती, काम भी करती रहती हूँ। मेरे 2, एक पोता है, पोती है, वो मेरे पास ही रहते हैं। स्कूल से ये लोग तो चले जाते हैं, मैं उनको भी देखती हूँ, हस्बैंड को भी देखती हूँ, वो भी फालिज के मरीज़ हैं। मेरे लड़के ने, बहू ने तसल्ली दी कि आप ऐसे ही सही हो जाओगे। अभिषेक ने सहारा दिया हम लोगों को, तो बड़ी तसल्ली मिली और फिर उससे ही सही हो गया। आगे भी ये रेस्पॉन्स बना रहेगा ऐसी हमें उम्मीद है और उनके जीवन और बेहतर होता जाएगा। कामना है, हमारी प्रार्थना है और ऐसी पूरी उम्मीद भी है। दूसरे लोग अपनी बीमारी को दूर करें, बढ़ाएं ना, फौरन इलाज करें जैसे ही पता चले, और खुदा करे बहुत मरीज़ अच्छे हों यहाँ के इलाज से और अच्छा सुख मिले उन्हें, उम्र बढ़ती जाए उनकी।